तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को स्वागत है सलोनी पटेल चैनल में। तो इस ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा। और मैं आज दो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। हाँ दोस्तों, दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों टॉपिक पे आप सोच समझ कर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहला टॉपिक है दोस्तों, यूट्यूबर प्रीति सूरज का। हाँ दोस्तों, पहला टॉपिक प्रीति और सूरज का है, जो कि वो लोग दोनों बहुत दिन से आपस में मतलब साथ में वीडियो बनाते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर साथ में शादी का भी नाटक होता है कि हम दोनों शादी कर लिए, हम दोनों पति पत्नी हैं। इसी तरह कई सालों से वीडियो बन रहा है, चल रहा है, फिर लड़ाई हो रहा है, फिर वो भाग रहा है, फिर वो कह रहा है दूसरे की बीवी को लेकर भाग गया, ऐसा नाटक चल रहा है। फिर आजकल नए में फिर से एक नया नाटक चला है। नया नाटक है या रियल है भगवान जाने, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ी मुद्दा बना ली हूँ। इसके वजह से मैं इस पर बात करने वाली हूँ। मुद्दा इसलिए कि आप लोग पूरे ब्लॉग देखिएगा तो समझ जाइएगा। मुद्दा इसे नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक अच्छी सीख है, वो मैं कहूँगी समाज के लिए एक अच्छी सीख है। तो अभी फ़िलहाल सूरज में और उनकी वाइफ कहूँ या रिलेशनशिप में रहती थी, गर्लफ्रेंड कहूँ, दोनों में भी बात चल रहा है। तो प्रीति का कहना है कि मैं अब सूरज के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, नहीं रहूंगी, शादी नहीं करूंगी। पहले तो मुझे पता था कि शादी हो चुकी है, अभी पता चल रहा है कि शादी नहीं हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जैसे जैसे वो लोग कहें सुन रही हूँ। तो कह रही हम नहीं रहेंगे सूरज के साथ और शादी भी नहीं करेंगे। तो मेरा इसमें कहना ये है, आप लोग का क्या कहना है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा कहना ये है कि अगर सूरज का और प्रीति का एक दूसरे में नहीं बन रहा है, साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ना रहे, अच्छी बात है। आज उसका मन नहीं है साथ में शादी करने का, रहने का, वीडियो बनाने का। कल को ज़बरदस्ती उसके घर वालों का तो प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोनों साथ में वीडियो बनाती थी, दोनों साथ में हर चीज़ करती थी, तो दोनों का ही मर्जी होगा। अगर जब बाय द वे दोनों कर ले, कोई दबाव में आकर कल हो के रिश्ता और भी बदतर हो जाए, जीने लायक न, ये रोएगी वो रोएगी, तो इससे अच्छा है कि अलग हो जाए, बढ़िया है। अगर रियल है तो, नहीं तो एक कंटेंट है ये, तो फिर तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ये कंटेंट ही है, क्योंकि प्रीति बार बार ऐसा करती है और सूरज बार बार ऐसा करता है, कोई लड़की को लेके चला जाता है, मतलब एक नए कंटेंट आ जाता है इन लोगों के पास। तो ये टॉपिक इसलिए है कि मैं कह रही हूँ ना, अगर मन नहीं मिल रहा है तो शादी ना करो। ये रहेगी मेरा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर मन नहीं मिल रहा है तो शादी ना करो। कल हो के शादी करके ऐसा ना हो कि एक दूसरे को अपने मतलब जान गंवाना पड़ जाए या चाहे जान लेने की कोशिश हो जाए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इंदौर, अब मुझे ये भी पता है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आजकल कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही चल रहा है ये सब सोशल मीडिया पे। पति पत्नी के, पति ने पत्नी को तो छोड़िए, पति को ही रास्ते से साफ कर रही है। तो इंदौर की मामला है, टॉपिक दूसरे पर हम आ गए हैं। इंदौर का मामला है, 20 मई को सोनम को राजा यदुवंशी से शादी हुआ था और वो 17 मई को निकल गया हनीमून पे। हाँ दोस्तों, 17 मई को हनीमून पे निकला। हनीमून पे निकलने के बाद उन्हें राजा ने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं हनीमून पे जा रहा हूँ। और सोनम ने बोला है कि सारे गहने, मतलब जो गले का चैन था, अंगूठी था, मतलब जितने वो राजा का पास जेवर था सोना, वो सब पहन के जाने के लिए। तो उसकी मम्मी बोली बेटा इतने दूर जा रहा है हनीमून पर, तो ये गहना पहन के जाने की क्या ज़रूरत है। तो नहीं मम्मी, वो बोली है तो बोला ठीक है पहन के जाओ। और वो सोनम भी अपने सारे गहने पहन ली और दोनों निकल गए हनीमून के लिए। हनीमून पे गए, बस जाते ही उन लोग का लापता, मतलब कुछ अता पता नहीं।
कि कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं हुआ। इनके घर वालों ने बहुत कोशिश किया उन लोगों को ढूंढने को, बहुत कोशिश किया, कई जगह थाने में FIR हुआ, बहुत मतलब कोशिश की ढूंढने को, बट नहीं मिला। फिर उन लोगों का कहना था कि जहाँ वो लोग घूमने गए हैं वहाँ पे सामने में ही मतलब थोड़ी ही दूर पे बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ रहा है, हो सकता है उसके सोनम को अपहरण कर लिया होगा और राजा यदुवंशी के साथ कुछ गलत हुआ होगा। लेकिन उन लोगों का शक यकीन में बदल गया। कल रात गाजीपुर का एक ढाबे पर सोनम मिली, एकदम मतलब जैसे मैं थंबनेल लगा दूंगी वैसे हालत में, एकदम से काले काले ड्रेस पहने कातिल की तरह एकदम मिली। तो वो अपने सास को फ़ोन की कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ लोगों ने यहाँ छोड़ गया है। तो बोला वो कहाँ है, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। अपने हस्बैंड के बारे में बोली मुझे पता नहीं है, और रोने लगी। फिर उसके भाई फ़ोन किया, मतलब वो ढाबे वाले के पास, उसी का नंबर से कांटेक्ट की थी वो अपने परिवार वाले, फैमिली वालों के पास। तो सब फ़ोन करने लगा। तो उन्होंने, ढाबे वाले ने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ और आपकी बहन ऐसे ऐसे हालत में हमें यहाँ मिली है। तो सारे लोग गए, उसको लेकर आए। फिर पुलिस और कुछ ज़्यादा ही मतलब जांच पड़ताल करने लगा, छानबीन करने लगा। इसी बीच उनका, मुझे तो बोलने में ये हो रहा कैसे लेडी, इसी बीच राजा यदुवंशी का शव मिल गया। वो भी सारे एकदम बेकार, मतलब कोई काम का नहीं, सिर्फ हाथ से उसके भाई ने पहचाना, उस पर राजा लिखा था। तो पहचाना गया कि हाँ ये राजा ही है। तो उसकी बीवी से पूछताछ हुआ कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, तो कुछ नहीं बता रही है, फिलहाल कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इसने ही ऐसा किया है। लेकिन मैं पहले एपिसोड में देखी थी कि पुलिस का शक था सिर्फ, लेकिन अब शक यकीन में बदल गया कि सोनम को उसके पापा के फैक्ट्री में एक लड़का है जो राजा, उसका भी राज कुशवाहा ऐसे नाम का कोई लड़का था जिससे वो प्यार करती थी। उसके वजह से ये राजा के साथ मिलकर ऐसे की है। तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ सोनम, अगर किसी बेटे को माँ से अलग कर सकते, उतना हिम्मत तुम रख सकती हो कि किसी बेटे को माँ से अलग कर देती हो हमेशा के लिए, तो फिर इतनी हिम्मत तुम में नहीं है कि अपने माँ बाप को बोलो कि नहीं मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूँगी। मतलब इतनी हिम्मत आ जाती है, प्लान बना लेती हो कैसे कैसे घूमने चलो, गहने पहन कर चलो, ताकि हम बोलेंगे हमें किसी ने लूट पाट लिया और हमें मतलब हमारे साथ ऐसे कर दिया और मैं बच गई। इतना प्लान तुम्हारे दिमाग में चलता है, और इतना नहीं बोल सकती थी कि हाँ मम्मी मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूँगी। आज किसी का बेटा जिंदा होता और उसकी अपने माँ के पास होता, तुम्हारे जैसे उसको 36 मिल जाता, ठीक है। तो ऐसे लेडीज़ को मैं क्या कहूँ, एक मुस्कान आ जाता है। मतलब आए दिन ऐसी लेडीज़ अब मिल रहा है, क्योंकि उनके आज जो अब ऐसी अब मतलब लड़की कम लड़का के साथ ऐसे ज़्यादा हो रहा है। मैं पहले बोलती हूँ ना कि मैं लड़का या लड़की नहीं देखती हूँ, या मैं चाहे किसी को भी नहीं देखती हूँ, सिर्फ गलत या सही देखती हूँ। तो अगर लड़का के साथ ऐसे हो रहा है तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि लड़की को तो बहुत बचा लिया, लड़के का बचाने की बारी है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं, और ये जितना भी मीडिया वाले हैं सबसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि राज यदुवंशी को न्याय मिलना चाहिए। अगर ये लड़की वैसे की है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की, जांच पड़ताल करके तुरंत कार्रवाई किया जाए, उसको तुरंत सज़ा मिलना चाहिए। कैसे कैसे यार, ये भगवान कैसी कैसी हिम्मत कहाँ से लाती है इतना, और प्लान कैसे कैसे कर लेती है कि इसको घूमने जाना है, हनीमून पे जाना है, इसको ऐसे करके उधर फेंक देना है। उसके बाद अगर ठीक है 10 तारीख को यहाँ से गई, 17 तारीख तक इसका कोई अता पता नहीं रहा। 17 को ही उसको मतलब रास्ते से हटाई, उसके बाद ये इतने दिन थी कहाँ। और कल कितने, ये 2-3-4 से ही मामला ज़्यादा एकदम सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। तो फिर ये सब ये थी इतने दिन से कहाँ।
दोस्तों मैं इसका आगे का मतलब इसके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आगे का पार्ट भी मैं इस पे लाऊंगी। लेकिन आप लोग का क्या कहना है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर भी मैं जाते जाते लड़की हो या लड़का हो उससे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग लड़का हो या लड़की हो अगर देखने जाते हैं, अब तो रीति रिवाज ही बन गया है डायरेक्ट लड़का लड़की देखने जाते हैं, तो ये मत पूछिएगा कि आप कितने पढ़े हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। सिर्फ ये पूछिएगा कि आपके जीवन में कोई दूसरा है, आप हमारे साथ शादी करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं या नहीं। सिर्फ लड़का लड़की में ही प्राइवेट बात करना। अगर लड़की बोलेगी कि नहीं मैं दूसरे से प्यार करती हूँ, तो आप कुछ बहाने बनाकर मुझे लड़की पसंद नहीं है या कुछ ऐसे कुछ बहाने बनाकर आप वो रिश्ता वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। या लड़का हो या लड़की हो, दोनों से मैं बोल रही हूँ। नहीं तो शादी करके एक दूसरे को जान लेना, क्या हे भगवान कैसे कैसे लेडीज़ हो जाती है। तो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा हो रहा है, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर तो मैं तो भगवान से दुआ कर रही हूँ कि इसको राजा यदुवंशी को न्याय जल्दी मिले, जल्दी से जल्दी मिले। और ये बॉयफ्रेंड भी वैसा छपरी, जैसे मुस्कान ने छपरी को ढूंढा वैसे ये सोनम भी छपरी को ही, छपरी के वजह से उतने सुंदर को उसके माँ से अलग कर दिया है। इससे तो अलग हुई नहीं है क्योंकि ये तो दूसरे के चक्कर में थी तो उसको हटाई रास्ते से, लेकिन अब इसका भी न जिंदगी बदतर ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। दोस्तों मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आप लोग ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दिलार दीजिएगा और कमेंट में अपना अपना राय दीजिएगा, और मैं आगे का नोटिफिकेशन जितना होगा मैं बातें लेकर आती रहूँगी। तो ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। बाय बाय।